बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड टाइप्स ऑफ क्लास। टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास से कि क्लास कहते किसे हैं। क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा जुज होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। एक और definition है a group of words that contains a subject and a verb। क्लास अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई साहिम। तो देखें, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये बाकी साहिम प्रेडिकेट है और इसमें देखें सा वर्ब भी आ गया है, तो ये हमारा वन क्लास सेंटेंस हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन आई केम हियर आई सा हिम। तो इसके अंदर टू क्लास हैं। देखें, व्हेन आई केम हियर इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, और इसका सेकंड पार्ट जो है आई सा हिम, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। तो इसमें टू क्लास हुए और टू क्लास इसमें एक सेंटेंस हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है व्हेन आई केम हियर आई सा हिम एंड ही वेलकम्ड मी। अब देखें, इसके अंदर थ्री क्लास सेंटेंस हैं। इसमें तीन हिस्से हैं और एक जुमला है, यानी एक जुमले के अंदर तीन हिस्से हैं और हर एक पार्ट का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। तो ये है क्लास की डिफिनेशन कि क्लास जुमले का वो पार्ट होता है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। दोस्तों, एक बात जो आपने माइंड में रखनी है कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है, वो ये है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज इज डेट अ क्लॉज मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड अ फ्रेज मस्ट नॉट। फ्रेज और क्लास का मेन डिफरेंस ये है कि क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है जबकि फ्रेज के अंदर कोई वर्ब नहीं होता। फ्रेज जो होता है हमारा इनकम्प्लीट जुमला होता है, मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, जबकि क्लॉज इसमें सब्जेक्ट भी होता है और एक फाइनाइट वर्ब भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन द टेबल। तो ये हमारा फ्रेज है, इसके अंदर ना ही तो सब्जेक्ट है और ना ही तो वर्ब है। ऑन द टेबल हमें मुकम्मल मीनिंग भी नहीं दे रहा, क्या मेज पर, मतलब मेज के ऊपर अब क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें अगर हम सब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब लगा देंगे उसके बाद ये हमें एक मुकम्मल मीनिंग देगा। जैसे कि आई सॉ अ कैट ऑन द टेबल। तो ये हमारा क्लास हुआ, इसमें सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, फ्रेज से रिलेटेड हमने डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लास। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लास। नंबर वन, इंडिपेंडेंट क्लास, जिसे मेन क्लास भी कहा जाता है। नंबर सेकंड, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास क्या चीज है। An independent clause acts on its own to make a meaningful sentence। इंडिपेंडेंट क्लास हमारे वो जुमले कहलाते हैं जिससे हमें मुकम्मल मीनिंग मिल जाए, जिससे हमें मुकम्मल मतलब मिल जाए। एक और डिफिनेशन है, a main clause is a group of words that contains a subject and a verb। मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होते हैं, अल्फाज का वो मजमुआ होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यानी इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर कोई मुकम्मल मीनिंग होते हैं, इसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें कोई वर्ड हम ऐड कर दें और उसके बाद ये हमें मुकम्मल मीनिंग दे। इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है कि ये मुकम्मल होते हैं खुद में। एग्जाम्पल देखते हैं, दे रीड द होल स्टोरी। तो देखें, ये क्या है, हमारा वन इंडिपेंडेंट क्लास है, मुकम्मल मीनिंग हमें इससे मिल रहा है कि दे रीड द होल स्टोरी, उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी। सेकंड है, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। तो इसके अंदर क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लास है और इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए कंबाइन किया गया है और उसके बाद इससे एक सेंटेंस बन गया है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लास को जब हम कंबाइन करते हैं दो या तीन पार्ट्स को, तो उसके लिए हमने कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि बट है, एंड है, सो और एक्सेट्रा। थर्ड एग्जांपल है, आई एम अ टीचर एंड ही इज अ डॉक्टर। तो इसमें भी टू इंडिपेंडेंट क्लास हैं और उसको कंबाइन किया गया है एंड के जरिए, कोऑर्डिनेट के जरिए, उसके बाद ये एक सेंटेंस बन गया है हमारा। सेकंड है डिपेंडेंट क्लास, जिसे सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। Clause which depends on another clause for its meaning is called dependent or subordinate clause। Dependent clause वो clause होते हैं
जो कि किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड करते हैं, इनको हेल्प की ज़रूरत होती है। इस तरह के क्लास खुद में मुकम्मल मीनिंग नहीं देते। इसको सबऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जिस तरह के मेंशन है, इट इज लिंक्ड टू द मेन क्लास यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। डिपेंडेंट क्लास को हम कुछ कंजक्शन के जरिए कंबाइन करते हैं जिसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है। उसके बाद ये हम एक मुकम्मल मीनिंग देते हैं। इसी बिना पर हम डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो द मैन हु केम फॉर इन्विटेशन। तो देखें इसका पार्ट वन जो है आई नो द मैन, ये एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि मैं आदमी को जानता हूँ। इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट भी है। और जिसका पार्ट टू देखेंगे हु केम फॉर इन्विटेशन, तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन आया था, क्या बात हुई दावत के लिए, क्या मसला क्या है। तो जब इसको हमने डिपेंडेंट के साथ कंबाइन कर लिया, इसको हेल्प मिल गई, उसके बाद ही हमें एक मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि आई नो द मैन हु केम फॉर इन्विटेशन, कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो दावत के लिए आया था। सेकंड एग्जांपल है महक एट एप्पल्स बिकॉज शी वाज हंग्री। तो इसका पार्ट वन जो है वो मुकम्मल है, इंडिपेंडेंट है। जबकि इसका पार्ट टू जो है जिसको सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कंबाइन किया जा रहा है बिकॉज शी वाज हंग्री, उसके बाद इसका पार्ट टू जो है फर्स्ट के साथ मिल गया, उसके बाद ही हमारा एक सेंटेंस बन गया और मुकम्मल मीनिंग दे रहा है कि महक एट एप्पल्स बिकॉज शी वाज हंग्री, महक ने सेब खाए क्योंकि वो भूखी थी। थर्ड एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज रेनिंग आई हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पर पहले आगे है डिपेंडेंट क्लास और इनकम्प्लीट है, ये मीनिंग दे रहा है कि बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। अब इसका पार्ट टू देखें जो डिपेंडेंट है, सॉरी जो इंडिपेंडेंट है, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छतरी है। अब दोनों को कंबाइन कर लिया, उसके बाद हमें एक मीनिंग मिल गया कि बारिश हो रही है, मेरे पास एक छतरी है, इसलिए उसके पास छतरी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट क्लास की मजीद तीन टाइप्स हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लास। तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले है नाउन क्लास, which function as a noun in a sentence and contains a subject and a predicate of its own। नाउन क्लास वो क्लास होता है जो कि किसी भी जुमले के अंदर नाउन का रोल प्ले करे और इसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। इट बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, और ये मोस्टली इस तरह के वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन जैसे डेट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, इससे स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी नोज दैट द स्टोरी इज ट्रू। लेकिन नाउन क्लास में अगर हम वर्ब को देखें और इसको स्टॉप करके इस पर वट लगाएं, जैसे शी नोज, वो जानती है, वट क्या जानती है, तो इसके बाद जो हमें इसका रिप्लाई मिलेगा वो हमारा नाउन क्लास कहलाएगा। जैसे शी नोज, वो जानती है, क्या जानती है, दैट द स्टोरी इज ट्रू, कि ये कहानी हकीकत है, सच्ची है। तो देखें ये अंडरलाइन जो है हमारा, ये नाउन क्लास है। सेकंड एग्जांपल है he asked me what I like। he asked उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, what। तो इसके बाद देखें जो रिप्लाई मिल रहा है हमें what I like, जो मैं पसंद करता हूँ, तो ये हमारा what I like नाउन क्लास हुआ। सेकंड नंबर पर है एडजेक्टिव क्लॉज, which function as an adjective and contains a subject and a predicate of its own। एडजेक्टिव क्लास वो क्लास होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करते हैं, इसका भी अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होता है। दोस्तों एडजेक्टिव क्या है, विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात दे। ये किस तरह होते हैं, इसका स्टार्ट कैसे होता है, इट बिगेन्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन डेट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हु इज कमिंग इज माय ब्रदर। द बॉय, अब देखें बॉय हमें पता है नाउन है। अब नाउन के बारे में मजीद जो मालूमात मिल रही है कि क्या है, हु इज कमिंग, जो आ रहा है, लड़का जो आ रहा है। अब देखें तो यहाँ पर हु इज कमिंग जो है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया, क्योंकि ये बॉय के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। और यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने ऐड कर दिया है, तो ये हु इज कमिंग एडजेक्टिव क्लास हुआ। सेकेंड है द डिश डेट शी कुक्ड वॉज डिलीशियस। द डिश, कौन सी डिश जो बताई जा रही है, अब देखें उसके बारे में यहाँ मालूमात मिल रही है, डेट शी कुक्ड, जो उसने बनाई थी,
वाज डिलीशियस, बहुत उम्दा थी। अच्छा, एक बात जो ये है कि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास चूँकि दोनों में मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव क्लास में हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या होते हैं मालूमात दी जा रही होती है, जिस तरह द बॉय लड़का हु इज़ कमिंग जो आ रहा है। जबकि नाउन क्लास में क्या होता है, अगर हम वर्ब को स्टॉप करके क्वेश्चन खुद से करें कि जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा है कि शी नोज़ व्हाट शी नोज़, वो क्या जानती है। तो वर्ब के बारे में जो हमें मालूमात मिल रही है, दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, कि ये कहानी सच्ची है। तो ये हमारा नाउन क्लास हुआ। जबकि एडजेक्टिव क्लास में हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दी जा रही होती है। थर्ड नंबर पर है एडवर्बियल क्लास, which function as an adverb and contains a subject and a predicate of its own। एडवर्बियल क्लास वो क्लास होते हैं जो कि किसी भी जुमले में एडवर्ब का रोल प्ले करें और इसका अपना एक सब्जेक्ट और एक अपना प्रेडिकेट होता है। अब एडवर्ब क्या चीज़ है? इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। इट begins with a subordinating conjunctions आफ्टर, बिकॉज, इफ, डेट, while, दो, एक्सेट्रा। ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब इसके बाद देखें इफ आ गया जो कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब इसके बाद जो जुमला है ये हमारा क्या कहलाया? एडवर्बियल क्लास कहलाया। यू विल पास हाउ। अब हमें पता है एडवर्ब जो होते हैं इसमें हमें व्हेन, हाउ, वेयर इस तरह के जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो देखें यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो ये इफ यू वर्क हार्ड हमारा एडवर्बियल क्लास हुआ। सेकंड एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। व्हेन, अब माइंड में क्वेश्चन आ गया व्हेन। इसके बाद हमें जो रिप्लाई मिल रहा है वो हमारा एडवर्बियल क्लास है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इस तरह के जुमले जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हो और उसके बाद एडवर्ब से रिलेटेड मालूमात दी जा रही हो तो वो हमारे एडवर्बियल क्लास कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।